नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग जो बिहार दरोगा मीन्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं और दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि गीतात्मक कविता माई मदर एंड 66 किसने लिखी है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमला दास ने। कमला दास द्वारा रचित है माई मदर एट 66 1999 में प्रकाशित हुई थी और इस कविता में पोइट के माता पिता की घर से एयरपोर्ट तक की यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक्सिस टाइम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया और इसकी स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुगनू। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम जुगनू था। जुगनू उपग्रह का उद्देश्य आपको है पृथ्वी के निकट अवरक्त क्षेत्र में प्रतिबिंबन करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित कैमरा प्रणाली को सिद्ध करना और प्रतिबिंब संसाधन एल्गोरिथम की जांच करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश। गन्ने से पौधे एवं सूर्य के प्रकाश को रसायन ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1957 में। IAEA का मुख्यालय जो है वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना शहर में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक अलग संकाय के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मेडार्ड कीन्स को जाना जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक
खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जाती उसे डैश प्रजाति कहा जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। यानी कि स्वतंत्र पार्टी जो था 1959 में इसका स्थापना हुआ था कि संस्थापक कौन थे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न की शुरुआत जो हुआ था 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोफिया केनिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को डैश कहते हैं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग भुगतान शेष कहते हैं। किसी निश्चित तिथि को एक देश द्वारा अन्य देशों को चुकाई जाने वाली सकल राशि तथा अन्य देश से प्राप्त होने वाली सकल राशि के अंतर को उस देश का भुगतान शेष कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में। 1929 की महामंदी जो है वह उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में शुरू हुई थी और सन 1929 में शुरुआती आर्थिक मंदी आधुनिक विश्व के आर्थिक इतिहास में सर्वाधिक गंभीर उथल पुथल से गुजर रही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कि सहायक गठबंधन 1798 में डैश के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन क्रांति। जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। दोस्तों आप अपना मार्क्स बता सकते हैं कमेंट करके कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उन प्रोग्राम एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस रोग का कारण है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धूम्रपान। ब्रोंकाइटिस श्वसन नलियों की एक सूजनकारी बीमारी है जिसके कारण बहुत बुरी तरह खांसी होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 19 में कह रहा है कि कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना कहा जाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग विक्षेपण। कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना रोग विक्षेपण कहलाता है। जब किसी डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मेसोथियोलियोना मुख्यतः विषाक्तता से होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको आर्सेनिक विषाक्तता से होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए जो है यह जल संक्रामक रोग है। और आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण आपको ट्यूबरकुलोसिस होता है या तपेदिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रहा है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। सूची 1 को वाहक है और रोग है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीसी मक्खी जो है यह निद्रा रोग होता है। उसके बाद एडिस मच्छर से पित्त ज्वर, जलीय घोंघा से आपका हो जाएगा विल हेर्जिया और सेंड मक्खी से आपका हो जाएगा काला जार, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों को कह रहा है कि फॉल ऑफ एस्पेरो किसकी आत्मकथा है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सलीम अली की आत्मकथा है। सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे और सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 24 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 के ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए जो है वह मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है और मौलिक कर्तव्य जो है वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और यह मौलिक कर्तव्य जो है यह पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से अपनाया गया है और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या जो है वह आपको 11 है। और मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग जो है वह 4 के ए में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने। पेंटिंग माई मदर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार थे, साथ ही वे बंगाली बाल साहित्य के प्रख्यात लेखक भी थे। और अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के जोरासंकी में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि लद्दाख डैश के बीच स्थित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत जो है इसके बीच स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 में कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज जोड़ा गया है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। और 73वां संविधान संशोधन जो है वह पीवी नरसिंह राव की सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये भी आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक जो है यह पाली भाषा में लिखित प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 में आपको कह रहा है कि भारत के रामसर साइट के राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बदाऊं हरियाणा जो है यह आपका सही नहीं है। धौल गुजरात सही है, भिंडवास हरियाणा सही है और सुल्तानपुर हरियाणा यह भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 32 में कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू राम को। नेक्स्ट देख लेते हैं। पोलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 15 पदक जीते। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 में आपको कह रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया गया है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह यूएई और ओमान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को इतिहास में हम कुनिक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। 37 कह रहा है कि किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूना खान। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान एवं विवादास्पद शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। वर्साय की संधि जो हुआ था 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ किया गया था और वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण बना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बंबई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था 1962 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको 41 में दे रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केशव चंद्र सेन जो है वह आपको ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे। उसके बाद आपको 41 का सी, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, और दयानंद सरस्वती जो है वह आर्य समाज के हो जाएंगे, और आत्माराम पांडुकर जो है वह प्रार्थना समाज, और सैयद अहमद खान जो है वह अलीगढ़ आंदोलन के हो जाएंगे। यानी कि 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एमजी रन्नाडे ने किया था 1867 में। दोस्तों, यहाँ पे ब्रह्म समाज जो दे रहा था, यहाँ पे केशव चंद्र सेन जो दिया हुआ है यह आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको राजा राम मोहन राय होना चाहिए, जो कि आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। यानी कि इसके अनुसार तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1772 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 से 72 ईस्वी के बीच में द्विज शासन लागू किया और 1772 ईस्वी से बंगाल को सीधे अपने हाथों में ले लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 43 में कह रहा है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण नाटक 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विधि निर्माण की समान प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधान परिषद की समाप्ति। राज्य विधान परिषद की समाप्ति विधि निर्माण की समान प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जा सकता है और अनुच्छेद 169 के अधीन संसद साधारण बहुमत के द्वारा विधान परिषद का गठन या उत्साधन कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 47 में कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 26 1949 को अंगीकृत हुआ और जनवरी 26 1950 को अस्तित्व में आया, यानी कि 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में प्रथम बैंक कब स्थापित किया गया था? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1770 में स्थापित किया गया था और भारत का प्रथम बैंक हिंदुस्तान बैंक की स्थापना जो 1770 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 50 कह रहा कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा 1970 के दशक में दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि दुनिया की पहली साइंटून पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय बाय कोरोना। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि नल कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 54 में कह रहा है कि किस संस्थान के द्वारा वैश्विक हैकाथॉन पुरस्कार आयोजित किया जाता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा इनक्यूबेटर इनोवेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 55 में कह रहा है कि किस राज्य ने ई वाहनों की खरीद पर 100% कर में छूट दी है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको मैथ का क्वेश्चन दिया है एलसीएम का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिएगा। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.2 फुट। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37/990। नेक्स्ट देख लेते हैं, 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20:23। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि किस कंपनी ने अपने वल्नरेबिलिटी पुरस्कार कार्यक्रम की 10 साल की सालगिरह मनाने के लिए एक नया बाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, 62 में कह रहा है कि वित्तीय समावेश के आकलन हेतु आरबीआई ने किस इंडेक्स की शुरुआत की है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F1 इंडेक्स की शुरुआत की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि केंद्र सरकार किस राज्य में जैव संस्थान एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगी? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि
आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जो हाल ही में आयोजित की गई थी किस शहीद के जीवन पर केंद्रित थी? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर केंद्रित थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 65 में कह रहा है कि कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7000 ईसा पूर्व के आसपास। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है वह मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान से प्राप्त होता है और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलहन की राजतरंगिणी। कलहन की राजतरंगिणी पुस्तक 1149 ईस्वी में लिखी गई थी और कलहन ने इस पुस्तक में कश्मीर के प्राचीन इतिहास लिखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 67 कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे रज्मनामा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 68 कह रहा है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि यहाँ एकाएक हिंसात्मक हो चुका था और गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया था और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 69 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में आपको गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में और यह हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक जो है यानी कि इसको हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है, यह आपको विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा जो है यह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 71 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 और 4, यानी कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सही है, केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है वह सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि विक्षेप बल उत्पन्न होता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृथ्वी के परिभ्रमण से। पृथ्वी के परिभ्रमण से विक्षेप बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 74 में कह रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8.5%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 76 में कह रहा है कि रामायण का इनसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या रिसर्च इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 कह रहा है कि ए रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जितेंद्र गुप्ता। क्वेश्चन 78 कह रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 में स्थापित किया गया था और 13 सितंबर 1933 को इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, 13 सितंबर 1933 को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है।
79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार या पेशे से लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है, इन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यह आपको सही नहीं है। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 81 में कह रहा है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1882 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि कल आपको एक और प्रैक्टिस सेट दें बिहार दरोगा का, एक सुबह में और एक आपको शाम में कोशिश करेंगे देने का। नेक्स्ट देख लेते हैं 82 में कह रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सत्ता की राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि के जन्मदाता के रूप में डुप्ले को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से परिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करदाता पहचान संख्या यानी कि TIN। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 84 में कह रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या से। 87 कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर संबंध है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि रिंग ऑफ फायर जो है वह भूकंप से, ज्वालामुखी से और आपको प्रशांत महासागर से संबंध है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 88 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध को धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि जब एक संपीड़ित होने वाले तार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक हो जाता है तो वह न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। यह कौन सी सीमा कहलाती है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, यानी कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते हैं और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 91 में आपको कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। पावापुरी में जैन धर्म का स्वामी महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान है और पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भगवान महावीर ने 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि आर्थिक आयोजन है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची से। आर्थिक आयोजन है समवर्ती सूची से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 में कह रहा है कि लाहरी आयोग जुड़ा है।
लाहिरी आयोग जुड़ा है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 94 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम लाया गया था? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस अधिवेशन 1905 में, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 96 में कह रहा है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष में हुई? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व में सर्वप्रथम खनिज तेल आधुनिक तरह से कहाँ खुदाई की गई? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में। सर्वप्रथम यूएसए में 1859 ईस्वी में खुदाई खनिज तेल का किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 98 में कह रहा है कि दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 99 में कह रहा है कि उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 1770 से 770 से 810 में किया था। किसने? तो पाल शासक धर्मपाल ने। और यह बिहार राज्य के ग्राम अंतिचक जिला भागलपुर में स्थित है, और धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि काला पानी तथा लिम्पी या घूरा नामक स्थान किन दो देशों के मध्य विवादित है? 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।